नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में रहने वाली फातिमा बीबी के घर के सामने वाली बीड़ी की दुकान के बगल में बहने वाली गंदी नाली में एक टांग खड़ी करके पड़ी हुई बुजुर्ग बकरी के नाक के छेद में पड़े हुए केले के छिलके से रोर मचा का नारा अपने पिछवाड़े में गुंदवाने वाले फैंस की टीम के बारे में, जिसे दिल्ली कैपिटल भी कहते हैं। दोस्तों, मैं आज इन लोगों को इसलिए रोस्ट नहीं कर रहा हूँ कि मुझे मजा आता है, बल्कि एक सड़क छाप कुत्ते में भी 3 बार घूम के पिछवाड़ा चाटने का टैलेंट होता है। लेकिन ये गुजरात का मैनेजमेंट जब से हार्दिक पांड्या गया है तब से टीम कॉम्बिनेशन बनाने के वांदे पड़े हुए हैं। भैया, मुझे एक बात समझ नहीं आती, ये गुजरात टाइटंस वालों ने कसम खा रखी है कि जब तक फैंस का एक बूंद पेशाब अटका ना रहे तब तक मैच खत्म नहीं करेंगे। इस सीजन में उनके 3 मैच हुए हैं और तीनों के तीनों आखिरी ओवर तक गए हैं। कल रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। दिल्ली कैपिटल ने सांसें अटका दी थी, पर एंड में बाजी गुजरात टाइटंस ने मार ली। चेस करने उतरी दिल्ली कैपिटल की शुरुआत ऐसी थी कि गुजरात टाइटंस के बॉलर सोच रहे थे, कहाँ फंस गए यार। प्रथम निशंका और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 76 रन जोड़ दिए। शुरू में निशंका भारी पड़ रहे थे और केएल राहुल आराम से स्ट्राइक रोटेट कर रहे थे, पर जैसे ही निशंका आउट हुए राहुल के अंदर का सोया हुआ हल्क भी जाग गया। पहले राहुल भाई ऐसी बैटिंग कर रहे थे जैसे मंडे मॉर्निंग को ऑफिस जा रहे हो, धीरे धीरे, पर सेट होने के बाद तो उसने बॉलरों को ऐसी धोबी पछाड़ दी कि सीधा 92 रन ठोक डाले। सही कहते हैं, देर आए पर दुरुस्त आए। एक तरफ से विकेट गिर रहे थे पर राहुल भैया ने अपनी बाउंड्री वाली लाइन बंद नहीं होने दी। अब पिच भी एकदम बैटिंग पैराडाइज थी। दोनों टीम्स 10 रन पर ओवर से कूट रही थी, पर तभी एंट्री होती है करामती राशिद खान की। भाई, इस बंदे की अलग ही लीग है। जब सबको डंडे पड़ रहे थे, राशिद ने अपने 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए और 3 बड़े विकेट निकाल लिए। ये तो वही बात हो गई कि पूरे शहर में आग लगी है और राशिद भाई चिल करते हुए आइसक्रीम खा रहे हैं। बाकी के बॉलर राशिद को देखकर पक्का यही सोच रहे होंगे, भाई तू कौन सी चक्की का आटा खाता है। इस हाई स्कोरिंग मैच में उनका स्पेल प्योर गोल्ड था। अब आते हैं उस मोमेंट पर जिसने इस मैच को एक एपिक क्लाइमैक्स दिया। डेविड मिलर। ये बंदा पहले इंजर्ड होकर मैदान से बाहर गया था, पर जैसे बॉलीवुड फिल्मों में हीरो इंटरवल के बाद पट्टी बांधकर वापस आता है, मिलर वापस आया। ट्रिस्टन स्टब के आउट होने के बाद उसने आते ही मैच को 2 बॉल में 2 रन तक लाकर खड़ा कर दिया। पर यहाँ हुई एक ऐसी गलती जो मिलर को रात भर सोने नहीं देंगी। 5वें बॉल पर सिंगल मिल रहा था, पर मिलर ने लेने से मना कर दिया। उसने सोचा होगा अपना टाइम आएगा, मैं ही छक्का मार के मैच जिताऊंगा, पर यह हीरो बनने के चक्कर में पिल गया। इसे कहते हैं दोस्तों अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारना। आखिरी बॉल पर 2 रन चाहिए थे, मिलर ने शॉट मारा, बॉल जोस बटलर के आगे बाउंस हुई। किसी और दिन वो फंबल हो जाती, पर कल बटलर के अंदर जॉन्टी रोज आ गया था। उसने क्लीनली बॉल उठाई, एक शार्प अंडर आर्म थ्रो मारा और डायरेक्ट हिट, और मिलर आउट और गुजरात टाइटंस विन। जब स्टंप उड़े तो मिलर का रिएक्शन देखने लायक था। फ्रस्ट्रेशन में उसने अपना बैट ही फेंक दिया। एक हल्का सा DRS रिव्यू जरूर लिया गया वाइड के उम्मीद में, पर वो भी डूबते को तिनके का सहारा साबित हुआ। रबाडा और बाकी गुजरात टाइटंस ने आकर मिलर को शाबाशी दी, क्योंकि बंदे ने जान तो पूरी लगाई थी। खैर, गुजरात टाइटंस का आखिरकार पॉइंट टेबल पर खाता खुल ही गया और दिल्ली कैपिटल के हाथ सिर्फ निराशा। आसमान से गिरे खजूर में अटके। आपको क्या लगता है, क्या मिलर को वो सिंगल ले लेना चाहिए था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी तो ये था आज का तमाशा। अगर आपको दिल्ली की किस्मत और मेरी रोस्टिंग दोनों पर तरस आ रहा हो तो सब्सक्राइब का बटन ठोक दो। अगर सब्सक्राइब नहीं करना है और आप भी जज्बे वाली कॉम हो तो कॉमेंट में लिख दो जज्बे वाली कॉम।